हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर रह चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो असर्शन कहता है कि जो सोशल स्टडीज की टीचिंग है वो इम्पोर्टेंट है एलिमेंट्री स्टेज पे, which is right. Okay, it sensitizes the child to social issues and develop in him her a respect for difference and diversity. इसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के अंदर एक सोशल इश्यू के बारे में जानकारी आती है और वो हर किसी में जो बेसिक एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, कल्चर, रिलीजन, इन कास्ट, इन सब में डाइवर्सिटी है, उन सब में बच्चा सेंसिटाइज होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। सो दोनों ही करेक्ट है और एक को फुलफिल भी कर रहा है। और सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन assertion रीजन। assertion कहता है कि मेनी केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विलेजेस इन इंडिया। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि सुसाइड्स के केसेस विलेजेस में आते हैं। उसका कारण ये होता है कि मॉनसून के अंदर मॉनसून टाइम से नहीं आते या फिर वो लोन्स रीपे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होता है, राइट। और डिस्ट्रेस मतलब टेंशन होती है और फार्मर्स इसलिए सुसाइड कर लेते हैं, विच इज करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। Let's move to the next question. Identify the immediate measures which ensures women's safety and enable them to take up jobs, support family income and in becoming self-reliant. इसका मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको ऐसे मेजर्स बताने हैं जो कि जरूरी हैं, राइट। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर्स, उनको चाइल्ड केयर सेंटर्स देने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, जो कि हमारे यहाँ पे है। बट यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द इमीडिएट मेजर विच इंश्योर वुमेन सेफ्टी। यहाँ पर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो कोई सेफ्टी तो हो नहीं रही है, राइट। प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फॉर नाइट शिफ्ट। तो अगर हम देखें ए, सी और डी तीनों ही आंसर करेक्ट है, विच इज ऑप्शन नंबर 2, राइट। देखने को हमें सेकंड भी ठीक लग रहा था पर वो इमीडिएट मेजर्स में नहीं आएगा वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट क्या रहेगा। फर्स्ट इज इट एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देती है ये। उसके बाद इट हेल्प्स फाइंड द वेज टू गैदर इवैल्यूएट एविडेंस, एविडेंस ढूंढने में हेल्प करती है, राइट। उसके बाद है टीचर डिसाइड द पेस ऑफ लर्निंग, टीचर डिवाइस डिसाइड करेगी। नहीं, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या होता है ना, टीचर उनको कोई भी प्रॉब्लम देती है और बोलती है कि नाउ यू थिंक अबाउट द किसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन निकालो या कोई रिसर्च करने के लिए दे देंगे, ठीक है। जैसे पिरामिड्स पे दे दिया, किसी भी चीज पे या आयरन पिलर जो है आपका कुतुब मीनार में, ठीक है। तो एक आयरन पिलर भी है उधर, वो आज तक जंग क्यों नहीं लगा उसको, तो ऐसी कोई रिसर्च करने के लिए दे देंगे। इट इज अ क्विक वे ऑफ लर्निंग। नहीं, इट्स नॉट अ क्विक वे ऑफ लर्निंग क्योंकि टाइम लगता है इसके अंदर भी, राइट। सो अगर बेस्ट ऑप्शन रहेगा 64th क्वेश्चन का, दैट इज ए एंड बी, ठीक है जी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज आइडेंटिफाई अ स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव। स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव कौन सा है सोशल साइंस पढ़ाने में जिससे बच्चे में स्किल आएगी। उनको कल्चर को अंडरस्टैंड करा देना, नहीं। टू डेवलप, यस, जब वो मैप ड्रॉ करेगा तो उसको हमेशा याद रहेगा कि अच्छा मैंने लद्दाख को नॉर्थ साइड में बनाया था, केरला को साउथ में बनाया था, तो ये तो ठीक है। रिस्पेक्ट करना, इसमें कोई स्किल नहीं है, राइट। एक्वायर नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट, सिर्फ नॉलेज ले लेना और उसको उस एबिलिटी को नहीं आना, दैट इज नॉट द आंसर। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's move to the next question. Assertion reason again. The disciplines that make up social science are history disciplines मतलब subject, उसके अंदर history, geography, political science and economics है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। बिकॉज सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आपस में क्या है, इंटर रिलेशनशिप, यस। सो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज while evaluating social sciences, the following question will help to understand this objective. जब आप सोशल साइंस के पेपर को इवेल्युएट कर रहे हो तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रख के चलोगे, कौन से स्किल्स जो हैं वो बच्चे में एक्वायर हो रहे हैं, या फिर इज इट डिराइव फ्रॉम अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन, यस, ये आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, इन्होंने बोला है व्हाइल इवेल्युएटिंग सोशल साइंस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर स्टैंडर्ड और कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, बट यस ये जरूर आएगा कि व्हाट स्किल्स आर एम्फसाइज इन द सिलेबस, राइट। तो सिलेबस के अंदर कौन कौन से स्किल्स कवर अप हो रहे हैं ये चीज आएगी, पर ये नहीं आएगी। हाउ डिटेल इज द आउटलाइन, ये तो हम देखेंगे नहीं, हम उसको इवेल्युएट कर रहे थे तो सिलेबस क्यों देखेंगे। बच्चे का कॉम्पिटेंस लेवल कितना है ये जरूर देखेंगे हम जब सोशल स्टडीज का हमें जब भी एक पेपर बनाना है उसके अंदर इजी, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन जरूर डाल दें जिससे हमें पता लगे। तो जो इसके बेस्ट ऑप्शन होंगे ए एंड डी, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. The Indian judiciary upholds the rule of law without any fear or external influence and maintain effective control over the action of government. जो हमारी जुडिशरी है वो ये रूल्स अपहोल्ड करती है, ठीक है। और
ये मेंटेन करती है कि बिना किसी बाहर के बाहर किसी के इन्फ्लुएंस से या किसी का कंट्रोल ना हो, और गवर्नमेंट पे हमेशा एक चेक रखती है जो भी वो काम कर रही है। सो ये कौन करता है? सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, जुडिशियल एक्टिविज्म, या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यू इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सबके पास क्या है, एक स्वतंत्रता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई, इसमें ना हम स्कोलास्टिक और नॉन स्कोलास्टिक दोनों कराते हैं, मतलब अकेडमिक वाइज भी और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो स्किल बेस्ड डेवलपमेंट हो जिसे हम नॉन स्कोलास्टिक बोलते हैं, ठीक है, कोई गेम्स हो गई, राइट, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स हो गया, इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। इंटीग्रल है, यस, बहुत जरूरी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ये तो कराता ही है। इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक स्कोलास्टिक, ये भी ठीक है, बट सिर्फ मार्क्स पे फोकस करता है, विच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द नॉट वन क्वेश्चन। सो फोर्थ वन इज करेक्ट। एक ना वीडियो है चैनल पे डूज एंड डोंट्स की, जो आपको पेपर से पहले जरूर एक बार चेकआउट करनी चाहिए, तो आप, मैं उसकी वीडियो का लिंक क्लास में डाल दूंगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। Many workshop and factories located in industrial areas employ casual workers because बहुत सारी वर्कशॉप और फैक्ट्रीज के अंदर कैजुअल वर्क मतलब टेम्परेरी वर्कर्स को रख दिया गया है, क्योंकि दे कैन हायर एंड फायर देम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली वो उनको निकाल सके, या फिर दे सेव ऑन द सैलरीज, वो उनकी सैलरीज क्या कर सके, बचा सके, ठीक है जी। और उसके बाद है, आता है हमारा को कैजुअल वर्कर वर्क लॉन्ग आवर विदाउट डिमांडिंग ओवर टाइम, वो डिमांड भी नहीं करते हैं, या कैजुअल वर्कर्स आर मोर हार्ड वर्किंग एज कम्पेयर टू परमानेंट वन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, राइट। जो बेस्ट ऑप्शन है दिस इज ए बी एंड सी, क्योंकि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको आप कभी भी फायर कर सकते हो, सैलरी कम देनी पड़ती है, और साथ में लॉन्ग आवर्स से भी काम करवा सकते हैं विदाउट इवन वो आप ये बोल सकते हैं कि ओवर टाइम करके उसका पैसा भी नहीं मांगते, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंपनीज और फैक्ट्रीज करती हैं। एक अलर्ट और एक विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। अगर कोई अलर्ट होगी, उसे पता है कि 5 साल तक ये चीजें में ये प्रोमिस किए थे और ये फुलफिल नहीं हुए हैं, तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बना सकती है, ऐसी पब्लिक। लाइक मोनार्की तो एक लोग, एक पर्सन रूल करता है, ऑलिगोआर्की होता है जिसमें 2 या 4 लोग रूल करते हैं, ऑटोक्रेसी खुद पर्सन रूल करता है, राइट, ओन। सो डेमोक्रेसी जो हम लोग बनाते हैं वोट्स देकर, सबके वोट्स पाकर। इंडिया सेक्युलरिज्म, द स्टेट मेंटेन्स अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। एक इंडिया के अंदर स्टेट मेंटेन करता है एक प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। दिस मीन्स दैट स्टेट कुड इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर। नहीं, स्टेट कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है, इन रिलीजियस मैटर ऑन द बेसिस लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, स्टेट एंड रिलीजन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर। नहीं, ऐसा नहीं होता, बट अभी मुझे फर्स्ट वाला फिर भी ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है स्टेट कोड इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल्स लेड आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम पूरा पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, संविधान में जो दिया हुआ उसको देखते हुए, रिलीजियस मैटर के अंदर वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। स्टेट एंड रिलीजन कैन नॉट ट्रांसग्रेस ईच बाउंड्री, से एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस अफेयर वेन एवर वेन नीड अराइजेस। यस, ये करा सकता है, तो मेरे हिसाब से ए एंड डी करेक्ट होगा। आपको क्या लगता है इसका आंसर, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन, अगेन असर्शन रीजन बहुत सारे आ रहे हैं, तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओपन बुक एग्जाम शिफ्ट द फोकस वे फ्रॉम रोट लर्निंग टू मोर इन्वॉल्व। बिल्कुल सही है, आप बच्चे को रटने के लिए 4 क्वेश्चंस दे रहे हो, इससे अच्छा बच्चे को 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दो और बोलो बुक खोलो और इसके क्वेश्चन के आंसर फाइंड करो और इसे लिखो, तो बच्चा एंगेज होगा। और जो बच्चा देख देख के लिख रहा है तो उसको रीड करेगा, जो कि बिल्कुल सही बात है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ओपन बुक एग्जाम रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स एज दे डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बिफोर हैंड, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि उसको एग्जाम का बर्डन कम हो गया और रिड्यूस करता है, बट आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि ओनली ए इज ट्रू, राइट। Let's move to the next question. Next question say following are some questions and comments that you have received from your students. अपने स्टूडेंट से क्लास में मिले हैं आपको, कौन से क्वेश्चन पे आप रिफ्लेक्ट करोगे कि बच्चा बहुत ही क्रिटिकली सोच रहा है और उसकी पॉवर्टी पर और इनइक्वालिटी पर। Why is it that luxury cars and beggars can be seen at traffic signals? ऐसा क्यों है कि लग्जरी कार्स और बेगर्स एक ही टाइम पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे मिलते हैं? Why can't people, poor people work harder to improve their lives? क्यों नहीं वो इतनी मेहनत करते? व्हेन विल इंडिया बिकम डेवलप्ड एंड गेट रिच? इसमें तो देखो ये तो सिंपल एक ही आंसर होगा, ठीक है, बट अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, क्रिटिकली लुक एट द इश्यू ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वालिटी, इन इक्वालिटी की बात करिए ना क्वेश्चन में, तो अगर हम इन इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर दिया है व्हाई इज दैट लग्जरी कार्स एंड बैगर्स कैन बी सीन, और यहाँ पे इन इक्वालिटी की बात भी हो रही है, व्हाई डज गवर्नमेंट गिव फ्री गुड्स टू द पुअर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये जो तीनों रह गए ये तो ऑप्शन सूट ही नहीं कर रहा है, राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इररेलेवेंट रिस्पेक्ट ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने बच्चे को एक टेस्ट दिया और आप चाहते हैं कि बच्चे में जो जो कमियां है वो नजर आए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बच्चा नहीं कर पाता वो समझ में आए, तो कौन सी स्टेटमेंट इररेलेवेंट है, मतलब कोई काम की नहीं है। ठीक है, दे आर यूज फॉर कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट्स। हाँ, डायग्नोस्टिक लर्निंग अचीवमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा, बट इसके अंदर ना, कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, दे आर कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ये बिल्कुल ठीक है। लर्निंग डिफिकल्टीज में हेल्प करता है, ये हमें पता लगता है बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडियल क्लास देते हैं। बट इसके अंदर ना कंपेयर नहीं करते बच्चे को, बच्चे की कंपैरिजन बच्चे से ही होती है, उसकी खुद से। अगर कोई बच्चा आज 20 मार्क्स में से 5 नंबर ले रहा है और अगले टेस्ट में वो 7 नंबर ले रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ, उसके खुद के ही टेस्ट के साथ उसे कंपेयर करेगा और उसमें इंप्रूवमेंट कहेंगे, बट कंपेयरिंग इट विद ऑल द स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज इररिलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।